अब इस सेक्शन में हम आपकी बुक में जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स की कैटेगरी में आते हैं उनसे डील करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन। अब अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि उन्होंने आपसे पूछा है कि आपने क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर बताना है, तो आप सबसे पहले बताएं कि क्रोमैटिन क्या है। दैट इज अ कम्प्लेक्स मटेरियल मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। फिर आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएं कि हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमैटिन से बने होते हैं। फिर जो क्रोमैटिन है उसके अंदर किस तरह से जो हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द जो है वो डीएनए रैप हुआ होता है। वो जो रैप हुआ होता है उन सब यूनिट्स के अराउंड डीएनए, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम्स। अब न्यूक्लियोसोम्स और एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान में जो डीएनए होता है हम उसको लिंकर डीएनए भी कह रहे होते हैं। और वो ओवरऑल अगर देखें उससे तो हमें वो ऐसे लगता है जैसे कि एक बीड्स हैं ऑन अ स्ट्रिंग। इसके अलावा जो फाइबर्स हैं जो कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम्स कंडेंस इनटू कंपैक्ट फॉर्म्स एंड गेट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि वो मिलजुल के एक कंडेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो क्रोमोसोम कहलाता है। ये सारी चीज़ें आप बता दें और साथ एक डायग्राम भी आपकी बुक में न्यूक्लियोसोम्स की वो ड्रॉ कर दें, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब उन्होंने आपसे सीधा सीधा पूछ लिया कि आपने पूरा का पूरा लॉ बताना है मेंडल्स का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सबसे पहले तो आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की उसमें स्टेटमेंट बताएं कि उसने कहा क्या हुआ है। फिर एक्सप्लेनेशन में बताएं कि किस तरह से उसने जो है एक्सपेरिमेंट्स किए, उसने पहले जो है वो सीड शेप को जो है कंसिडर किया, उसको किन चीज़ों के दरमियान क्रॉस किया। फिर बताएं कि उसने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था क्योंकि वो एक टाइम पे सिर्फ एक ट्रेट को डिस्कस कर रहा था। फिर मेंडल का एक्सपेरिमेंट बताएं जो पहला उसने किया कि टू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट जो है उसको ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीड प्लांट के साथ क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जो है उसने रिजल्ट्स निकाले कि किस तरह से कितने नंबर ऑफ जो सीड्स थे वो बने, उसमें उसके पास रेशो क्या बनी कि 4 out of 3 आर राउंड एंड 1 इज़ ऑफ रिंकल्ड शेप। और उसको उसने बता दिया कि उसने रिजल्ट ये निकाला कि जो एलियस हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट। उससे उसने ये रिजल्ट निकाला कि प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स में ये होता है कि जो 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन है वो सेपरेट हो जाते हैं और ये ऑफस्प्रिंग्स के पास सेपरेट फॉर्म में जाते हैं, और जब दोनों पेरेंट्स से वो सिंगल कॉपी जाती है जीन की तो फिर एक ऑर्गेनिज्म आगे बन जाता है। और इसी को उसने कहा कि मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये आप सब कुछ लिख दें इस लॉन्ग क्वेश्चन में, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ मेंडल प्रूव्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये उसका दूसरा लॉ है जो उन्होंने आपसे पूछा है। उसमें भी आपने ऐसे ही करना है कि पहले आपने उसकी स्टेटमेंट देनी है कि द एलील्स ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एलील्स ऑफ अनदर जीन पेयर। यहाँ पे उसने किया क्या कि उसने हाइब्रिड क्रॉस किए, उसने 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स जो थी उनको डिस्कस किया, उन कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को उसने क्रॉस कराया और फिर देखा कि उसके पास क्या चीज़ें आती हैं। आपकी बुक में इसका एक्सपेरिमेंट भी मेंशन्ड है, उसका फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप 2 स्टेप्स में किया गया था। वो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन का भी बताया हुआ है, वो सारा आप इसमें लिख दें और कंक्लूजन भी इसमें लिख दें, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज How would you prove that variations lead to evolution? अब उन्होंने आपकी बुक में एक सीधी सीधी हेडिंग है जिसका सवाल पूछ लिया कि how variations lead to एवोल्यूशन। तो आप बताएं कि किस तरह से जो वेरिएशंस हैं वो एवोल्यूशन तक पहुंचती हैं। आप अगर उसके अंदर वेरिएशंस की टाइप भी बता दें कि 2 तरह की होती हैं। फिर ये बताएं कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है जो नॉर्मली खुद ही हो रही होती है वो किस तरह से वेरिएशंस पे बेस कर रही होती है, और उसमें बेसिकली हो क्या रहा होता है कि जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर टाइम जो हैं लोगों के चेंज हो रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, या फिर एक तरह के ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल एक नई टाइप का ऑर्गेनिज्म बन रहे होते हैं। उसमें आप साथ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी बता दें। ये सारी डिटेल आप इसमें लिख दें, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। The next question is explain the phenomenon of incomplete dominance with the help of an example. अब सीधा सीधा ये पूछा है कि आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का बताना है और इसकी एग्जांपल देनी है। तो आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये बता दें कि
उसमें ऐसा होता है कि वन एलील डज नॉट कंप्लीटली डोमिनेट अनदर एलील एंड देयरफॉर रिजल्ट इन अ न्यू फिनोटाइप। उसमें आप उसकी एग्जांपल दे दें। एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक 4 o'clock एक प्लांट है, उसके फ्लावर्स की एग्जांपल है कि उसमें रेड फ्लावर्स होते हैं और वाइट फ्लावर्स होते हैं, और जब उनको क्रॉस किया जाए तो कोई एक नहीं बल्कि एक नई टाइप की फिनोटाइप आ जाती है जो पिंक कलर के फ्लावर्स बना देती है, और उनको आगे क्रॉस किया जाए तो फिर फर्दर ये होता है कि 2 पिंक बनते हैं और एक रेड और एक वाइट फ्लावर बन रहा होता है। तो ये रेशो चेंज हो जाती है, और ये एक वेरिएशन है जो कि ऐसी वेरिएशन है जो मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं कर रही होती। तो ये आप सब कुछ बता दें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय कोडोमिनेंस, गिव एन एग्जांपल। यहाँ पे भी आपने ऐसा ही करना है कि आपने कोडोमिनेंस को एक्सप्लेन करना है कि वो क्या होती है। इसमें ये होता है कि दोनों के दोनों जो जीन हैं वो दोनों के दोनों जो एलील्स हैं वो इकट्ठे पूरे के पूरे एक्सप्रेस हो रहे होते हैं। इसमें डोमिनेंट और जो रिसेसिव रिलेशनशिप्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। और उसकी एग्जांपल हमारी जो एक ब्लड ग्रुप है ABO ब्लड ग्रुप, उसमें हम देख सकते हैं, स्पेशली जब ब्लड ग्रुप हम AB ब्लड ग्रुप पे जाते हैं तो हमारा जो जीनोटाइप है उसमें दोनों जीन्स की दोनों एलील्स प्रेजेंट होती हैं। IA भी होता है और IB भी होता है, उससे एंटीजन A भी बनते हैं और B भी बनते हैं, और कंबाइनली हमारी जो जीनोटाइप बन जाती है वो हमारी जो फिनोटाइप बन जाती है वो ब्लड ग्रुप A भी होता है। और यहाँ पे जो एलील्स हैं वो कोडोमिनेंट हैं, कोई दूसरे को सप्रेस नहीं कर रहा, दोनों के दोनों फुली एक्सप्रेस हो रहे हैं। इस तरह से आप पूरी एग्जांपल और ये सारा लिख दें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस। यहाँ तक मैंने आपकी जो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हैं, MCQ, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, उनकी डिटेल्स विद जस्टिफिकेशन सारी बता दी हैं। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। This is your biology instructor Zainul Arfin from tutorial.pk.